जैसे कि हम सभी जानते हैं, ग्रेनाइट एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन आ जाता है हमारे घर के लिए जब बात आती है विंडोज़ बनाने की, डोर फ्रेम बनाने की या किचन काउंटर बनवाने की, या दोस्तों जो जिन्हें की स्टेप्स होती है उसके लिए भी ग्रेनाइट एक बेस्ट ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि ये बहुत ही मजबूत होता है, ड्यूरेबल होता है। और अगर हम इसकी तुलना टाइल या मार्बल से करते हैं तो इन दोनों की कंपैरिजन में ये एक बहुत ही मजबूत मटेरियल होता है। साथ ही साथ मित्रों, कोई एसिडिक फूड हो तो इसकी वजह से किसी भी तरह की दाग धब्बे या इसका कलर भी जल्दी फेड नहीं होता है। तो इसी खासियत के चलते ग्रेनाइट आपके घर के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन जाता है। लेकिन इसके लिए मित्रों आपको एक अच्छे ग्रेनाइट का चुनाव करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जब भी हम दुकान में जाते हैं तो हम सिर्फ डिज़ाइन देखते हैं, कीमत देखते हैं और उस ग्रेनाइट को बुक कर लेते हैं। लेकिन मित्रों कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिसकी तरफ अगर आप ध्यान देते हो तो आपको बहुत ही अच्छा ग्रेनाइट मिल सकता है। और मित्रों अगर आप गलत ग्रेनाइट को अपने घर में लगा देते हो तो ये मित्रों बहुत ही जल्दी ख़राब हो सकता है, इसका कलर बहुत ही जल्दी जा सकता है और इसकी क्वालिटी ख़राब होने की वजह से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसा आपके साथ ना हो मित्रों, इसीलिए आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरह से आप एक अच्छे क्वालिटी का ग्रेनाइट ले सकते हो और कुछ टेस्ट जो आप वहाँ पर कर सकते हो, इस बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मित्रों सबसे पहली बात जो मैं आपको बताऊँगा कि जो आपने टेस्ट करनी चाहिए वो है कि आपने थिकनेस चेक करना है। दोस्तों अगर आप थिकनेस कम लेते हो तो वो आसानी से टूट सकता है, इसीलिए एक मजबूत ग्रेनाइट लेने से पहले आपने एक अच्छी थिकनेस का ग्रेनाइट का शीट लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसका थिकनेस कम से कम 17 से 20 होना चाहिए। मार्केट में मित्रों आपको कम थिकनेस वाले ग्रेनाइट के शीट भी मिलते हैं जो आपको सस्ते मिलते हैं, लेकिन मित्रों ये बहुत ही जल्दी टूट सकते हैं और आपका पैसा वेस्ट हो सकता है। इसीलिए मित्रों सबसे पहली बात आपने देखना है कि ग्रेनाइट का थिकनेस आपने कम से कम 17 से तो 20 लेना है। अगला टेस्ट जो है मित्रों वो है विजिबिलिटी टेस्ट। मित्रों आप जो ग्रेनाइट का स्लैब लेने वाले हो तो उसका आपने अच्छी तरह से निरीक्षण करना बहुत ही ज़रूरी होता है। उस पर आप अपने हाथ को अच्छी तरह से घुमाइए। आपको अगर हाथ को लगता है कि ये खड़बड़ है, इसमें किसी तरह का एंडुलेशन है, तो आपने इस तरह का ग्रेनाइट बिल्कुल भी नहीं लेना है। साथ ही साथ मित्रों जब आप ग्रेनाइट के साथ कोई देखते हो तो आपने उसे अच्छी तरह से गौर से देखना ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ आपने हो सके तो दिन में जाना है, जिससे कि आपको जो ग्रेनाइट का स्लैब है वो अच्छी तरह दिखेगा, उसका इंस्पेक्शन अच्छी तरह आप कर पाओगे। मित्रों उस स्लैब में अगर छोटे छोटे हेयर क्रैक होते हैं तो उस वजह से आपका ग्रेनाइट बहुत ही जल्दी टूट सकता है और ये क्रैक आसानी से दिखते नहीं है। मित्रों इन क्रैक्स को आसानी से देखना बहुत ही मुश्किल होता है, इस वजह से आपने अच्छी तरह निरीक्षण करना है, किसी अच्छे जानकार को अपने साथ लेके जाना है। और अगर आप ऐसी ग्रेनाइट की शीट ले जाते हो जिसमें हेयर क्रैक्स है तो वो जब इंस्टॉलेशन हम करते हैं तो टूट जाते हैं। तो मित्रों आपने बहुत ही अच्छी तरह से निरीक्षण करना जरूरी है। अब अगली बात मित्रों, कुछ ग्रेनाइट शीट पर जो पैटर्न्स होते हैं वो बहुत ही डेंस होते हैं और कुछ जगह पे पतले होते हैं। साथ ही साथ कुछ जगह पे जो कलर्स होते हैं वो बहुत ही डार्क होते हैं और कुछ जगह पर फेंट्स कलर होते हैं। अगर आपको एक ही शीट में इतने वेरिएशन मिलते हैं तो आपने ऐसी शीट नहीं लेनी है। साथ ही साथ मित्रों अगर आपको ग्रेनाइट पर किसी भी तरह का बड़ी बड़ी लाइन्स है या फिर वाटर मार्किंग है या फिर पैचेस है तो ऐसा भी ग्रेनाइट आपने लेना नहीं चाहिए। साथ ही साथ जब भी आप ग्रेनाइट का स्लैब चेक करते हो तो आपने ये ज़रूर चेक कर लेना है कि उस ग्रेनाइट के ऊपर कोई स्पॉट है या नहीं। अगर आपकी साइड बड़ी है तो इस समय में आपने ग्रेनाइट के बड़े स्लैब्स को परचेस करना चाहिए और उन्हें डायरेक्टली कट करवा के स्लैब पर भेज देना चाहिए। और अगर आपकी स्लैब छोटी है तो आपने वहाँ पर डायरेक्टली दुकानदार से बात करके ग्रेनाइट का पीस कट कर लेना चाहिए और उसे बाद में अपने घर पे लगवाना चाहिए, जिससे मित्रों आपको पैसों का बर्बादी भी कम होगा और वेस्टेज भी नहीं होगा। साथ ही साथ मित्रों जो एक बात होती है कि जब आप ग्रेनाइट की स्लैब को लेते हो तो आपने उसे हल्का सा बजाकर देखना है। अगर आपको बजाते वक्त में हल्का सा खोखला साउंड सुने आता है तो आपने वैसा स्लैब नहीं लेना है। आपने जब भी ग्रेनाइट का शीट लेना है उसमें से साउंड जो है वो अच्छा मजबूत आना चाहिए। साथ ही साथ मित्रों जो ग्रेनाइट का स्लैब है उसमें अगली बात देखनी है हमें कलर। मित्रों जो कलर होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। जब भी आप एक ग्रेनाइट लेने वाले हो तो आपने ऐसा ग्रेनाइट लेना है जो नेचुरल कलर में हो। मित्रों कुछ जगह पर क्या होता है कि ग्रेनाइट को बेचने के लिए उस पर कलर कोटिंग किया जाता है और ऐसा कलर जो किया होता है वो बहुत ही जल्दी फेड हो जाता है। तो मित्रों अगर आप कलर कोटेड वाला ग्रेनाइट लेते हो तो मित्रों आपको आगे चल के बहुत ही दिक्कत होगी, उसकी फिनिशिंग और उसका कलर फेड हो जाएगा। तो मित्रों आप किस तरह से पता कर सकते हो कि ग्रेनाइट पर कलर कोट है या नहीं? तो मित्रों सिंपल सी चीज़ आप कर सकते हो कि जो ग्रेनाइट का एक साइड होता है वहाँ पर आपने पानी डालना है और देखना है कि जो फ्रंट साइड से जो कलर है वही कलर आपको बैक साइड से भी दिखाई देना चाहिए। जिस तरह से मित्रों आप देख सकते हो कि अगर आपको सामने और पीछे यहाँ पर दोनों भी कलर सेम दिखते हैं मतलब कि ये नेचुरल ग्रेनाइट है, इसमें किसी भी तरह का कलर कोटिंग नहीं किया गया है। उसी तरह मित्रों
जो एक दूसरा मेथड है जो कलर टेस्ट हम कर सकते हैं वो ये है कि अगर आप एक कपड़े को केरोसिन में या पेट्रोल में भिगो लेते हो और जहाँ पर आपको ज़्यादा कलर दिख रहा है, ज़्यादा घना दिख रहा है, वहाँ पर आपने उसे घिसना है। अगर आपको कपड़े के ऊपर किसी भी तरह का कलर दिखता है तो मित्रों समझ लीजिए कि उस पर कलर कोटिंग की गई है। अब अगला टेस्ट है मित्रों एसिड टेस्ट के बारे में। जैसे कि आपको पता है मित्रों कि ग्रेनाइट के ऊपर एसिडिक फूड का ज़्यादा असर नहीं होता है, इसीलिए मित्रों आप सिंपल टेस्ट आप कर सकते हो कि अगर आप ग्रेनाइट का छोटा सा टुकड़ा उस दुकानदार से लेकर अपने घर पे आते हो और उस टुकड़े पर आप अपना एसिडिक फूड, कोई नींबू या कुछ आप उस पर डाल कर देखते हो तो उसमें किसी भी तरह का दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। उसे आप जब साफ़ करते हो तो उस पर किसी भी तरह का दाग धब्बा रहना नहीं चाहिए। तो मित्रों इसके लिए आप क्या कीजिए कि आप याद से जिस भी शीट को आपने चयन किया है उस शीट का छोटा सा सैंपल अपने घर पे लेके आइए और उस पर इस एसिडिक फूड से किसी भी तरह का असर हो रहा है या नहीं हो रहा है ये ज़रूर देखिएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, जो हम नेक्स्ट टेस्ट को देखना चाहते हैं वो है स्क्रैच टेस्ट। मित्रों मैक्सिमम ग्रेनाइट जो होते हैं वो स्क्रैच रेजिस्टेंट होते हैं, तो मित्रों आपने ग्रेनाइट शीट के ऊपर थोड़ा सा स्क्रैच करके देखना है। अगर ग्रेनाइट के ऊपर इजीली स्क्रैचिंग नहीं आ रही है, ग्रेनाइट पर बिल्कुल भी स्क्रैचिंग नहीं आ रही है तो आपने वो ले सकते हो, लेकिन अगर आपको आसानी से स्क्रैच दिख रही है तो ऐसा ग्रेनाइट आपने बिल्कुल भी लेना नहीं है। और मित्रों जब आप ग्रेनाइट लेने जाते हो तो आपने कभी भी बड़े शीट में जो ग्रेनाइट लिया है उसी तरह से लेना चाहिए। बड़े पीस में मित्रों आपको जो डिज़ाइन मिलती है वो ही डिज़ाइन आपको छोटे पीस में भी मिलती है, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। इसीलिए अपने याद से मित्रों आपने जिस ग्रेनाइट को चूज़ किया है वो बड़े और छोटे इन दोनों पीस में सेम है कि नहीं ये आपने ऑन साइट पे चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो आपके घर पे आ गए तो आप उसे रिटर्न नहीं कर पाओगे। साथ ही साथ मित्रों आपने कलर जो है वो हमेशा नेचुरल कलर ही लेना है, क्योंकि अगर आप नेचुरल कलर के ग्रेनाइट लेते हो तो वो आपके घर में काफ़ी दिनों तक चल सकता है। साथ ही साथ अगर हम कीमत की बात करते हैं मित्रों तो आपने कम से कम 3 से 4 दुकान में जाना चाहिए। सेम पैटर्न जो आपको पसंद है उन दुकानों में कितने रेट में आपको मिल रहा है इसकी अपनी जानकारी लेनी है। और मित्रों आपने कभी भी रेप्यूटेड दुकानों से ही ग्रेनाइट का परचेस करना है, जिससे कि आपको जो ग्रेनाइट मिलेगा वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मिल पाएगा। तो इन कुछ बातों पर मित्रों आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जिससे कि आप एक अच्छे ग्रेनाइट का चयन करोगे जो आपके घर को काफ़ी अच्छा लुक देगा और वो सालों साल चलता रहेगा। मित्रों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।